श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञाननिरतिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परा विभजते परिपोषमुचे तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममाप्यजास्रं सद्गुणभृत्स्परचितां प्रणमामि गीताम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ अष्टादशाध्यायः। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत। नष्टा मोहः स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत। स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन उवाच हे अच्युत त्वत्प्रसादात् आपके प्रसाद से कृपा से मोह नष्ट है, मेरा मोह नष्ट हो गया। मया स्मृति ही लब्धा, मेरे द्वारा आत्मतत्व स्मृति प्राप्त हो गई, अर्थात मैंने आत्मतत्व के बारे में स्मृति यादगारी प्राप्त कर लिया। स्थितास्मि, मैं यथा ज्ञान के अवस्थित हूँ, जैसा ज्ञान होना चाहिए ऐसे ज्ञान पे मैं स्थित हूँ, अज्ञान नहीं है मेरे अंदर। स्थितास्मि तव वचनं करिष्ये, मैं तुम्हारे आज्ञा पालन करूँगा, जैसा तुमने बताया ऐसा ही करूँगा। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इनके व्याख्यान में कहते हैं, अर्जुन बोलने लगे हे अच्युत। भगवान पूछे थे ना, क्वचिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयि काग्रेण चेतसा पचेदज्ञान संमोह प्रणष्टस्ते धनंजय। उसके उत्तर से, क्योंकि गुरु का एक जिम्मेदारी होता है शिष्य का किसी भी प्रकार से तत्वज्ञान में पारंगत करना, तो भगवान यहाँ गुरु की भूमिका लिए हैं ना। शिष्यस्ते हं साधि मांग तांग प्रपन्नम, पहले अर्जुन भगवान से प्रार्थना किया था, मैं आपके शिष्य हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। अब जब अर्जुन स्वयं शिष्य रूप से अपने को मान लिया, भगवान भी अपने को गुरु रूप से मानकर उनको ये गीता का उपदेश किया है। अभी भगवान जानना चाहते हैं कि वास्तव में अर्जुन समझा है कि नहीं, सुना है कि नहीं। अगर नहीं समझे हो तो भगवान दूसरे प्रकार से उनको समझाने के लिए तैयार है, क्योंकि गुरु का ये जिम्मेदारी होती है, ये दायित्व होते हैं। तो अब उसी के जवाब से, अर्थात भगवान ने जो प्रश्न किया था, क्वचिदेतच्छ्रुतं पार्थ, हे पार्थ तुमने एकाग्र भाव से इसका श्रवण किया है क्या? तुम्हारा जो अज्ञान से संमोह उत्पन्न हुआ था वो दूर हो गया क्या? अभी श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, इनके जवाब से अर्जुन ने कहने लगे, नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादन मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। इसी श्लोक की व्याख्यान में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, अर्जुन ने कहा, हे अच्युत तुम्हारे प्रसाद से मतलब कृपा से। यहाँ प्रसाद मतलब ये नहीं जो भगवान को भोग लगाया प्रसाद पाया। प्रसाद मतलब कृपा भी होता है, प्रसन्नता भी होती है, बहुत अर्थ में होता है। तुम्हारे प्रसाद से मेरा मोह दूर हो गया और जीव कृष्ण का नित्य दास है, ये मैं पुनः मेरा स्मृति में आ गया। स्मृति लब्धा, कौन सा स्मृति प्राप्त किया? जीव कृष्ण का नित्य दास है, जो पहले था अर्जुन के मन में, लेकिन बीच में मोह के कारण भगवद इच्छा से वो लुप्त हो गया था, फिर वो प्राप्त कर लिया स्मृति। और अर्जुन ये बात समझ गए कि जीव कृष्ण का नित्य दास है। मेरा संदेह दूर हो गया, मेरे अंदर जो संशय था
वो संशय दूर हो गया। नष्टमह स्मृति लब्धा तत्प्रसादन मयाच्युत। मैंने ये समझ गया कि आपके चरणों में शरणागति स्वीकार करना ही सर्वप्रधान धर्म है जीव के लिए। अर्जुन ने भगवान से कहा, अतः मैं उसी शरणागति में उसी शरणागति रूप धर्मों का आश्रय कर, उसी शरणागति रूप धर्म में स्थित होकर आपके जो आज्ञा है उसका मैं पालन करेंगे। नष्टमोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादन मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी अपने गीताभूषण भाष्य में कहते हैं, एवं पृष्ठा पार्थ शास्त्रानुभवं फलद्वारेण आह। इस प्रकार जब भगवान ने पूछा इससे पहले श्लोक में, तो इस प्रकार पूछे जाने पर पार्थ अर्थात अर्जुन शास्त्र अनुभव के फल, शास्त्र अनुभव फल द्वारे न आह, इसके आधार पर अर्जुन जवाब दे रहे हैं भगवान को। उनके शास्त्र पर जो अनुभव हुआ, शास्त्र अनुभव के द्वारा जो उनके अंदर का मोह नष्ट हो गया और पूर्व स्मृति जागृत हो गया। क्या परेशानी हो रहा है क्या? जो शास्त्र अनुभव के द्वारा, शास्त्र अनुभव के फल के द्वारा शास्त्र अनुभव किया है, जब ही उनके अंदर शास्त्र के अनुभव का फल स्वरूप मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई। तो वो अब अर्जुन भगवान से कहने लगे, नष्ट इति मोह विपरीत ज्ञान लक्षण मम नष्ट तत्प्रसादादेव नष्ट। अर्जुन का कौन सा मोह हुआ था? विपरीत ज्ञान रूप मोह हुआ था। अज्ञान को ज्ञान मान लिया था, अधर्म को धर्म मान लिया था। इस प्रकार जो विपरीत ज्ञान रूप मोह अर्जुन ने प्रथम अध्याय में प्रदर्शित किया है, भगवद इच्छा से ही हुआ, क्योंकि अर्जुन नित्य पार्षद है, उनके अंदर मोह नहीं आ सकता है। लेकिन उनको उपलक्ष्य करके संसारिक जीवों के समक्ष गीता शास्त्र प्रकट करने की इच्छा से भगवान अर्जुन के अंदर ऐसा मोह उत्पन्न कर दिए थे जिसके द्वारा उनका विपरीत ज्ञान हुआ था। तो वो जो मोह विपरीत ज्ञान लक्षण मम नष्ट तत्प्रसादादेव, मेरा वो विपरीत ज्ञान रूप मोह नष्ट हो गया आपके प्रसाद से ही, और कुछ जरूरत नहीं पड़ा। आपको कृपा से ही मेरा वो सब नष्ट हो गया। स्मृतिश्च यथावस्थित वस्तुनिष्ठया मया लब्धा, और स्मृति भी मैंने प्राप्त कर लिया। कौन सी स्मृति? कौन सी याद्यास्त? कौन सी स्मरण? यथा अवस्थित वस्तुनिष्ठया, जो वस्तु जैसा है उनको उसी प्रकार से मैंने जान लिया। वो स्मृति मेरे को आ गया, जो जैसा है। यथावस्थित वस्तु निष्ठया, निष्ठा मतलब उसके लगाव। यथावस्थित वस्तु निष्ठया जो स्मृति है, निष्ठा के द्वारा जो स्मृति है, अर्थात जो वस्तु जैसे अवस्थित है, जीव जैसे स्थित है, भगवान जैसे स्थित है, माया जैसे स्थित है, प्रकृति जैसे स्थित है, ईश्वर जीव प्रकृति काल जैसे स्थित है, जहाँ पर स्थित है, और कर्म जहाँ पर स्थित है। ये पांच जो मुख्य विषय है गीता की, गीता में जो भगवान ने चर्चा की है, इनमें यही है, ईश्वर जीव प्रकृति काल और कर्म। पंचतत्वानि श्रूयन्ते। तो ये सब वस्तु जो जैसा है उसी वस्तुनिष्ठ स्मृति मैंने प्राप्त कर लिया। अहंगत संदेह छिन्न संशय
स्थिता अधुनास्मि। मैं छिन्न संशय होकर, सारे संशय मुक्त होकर अब स्थित हूँ। अर्थात मेरी वर्तमान स्थिति में कोई संशय नहीं है। ईश्वर तत्व के बारे में संशय नहीं है, जीव तत्व के बारे में कोई संशय नहीं है, काल, कर्म, प्रकृति, इनके बारे में मेरे अंदर कोई संशय नहीं है। तब वचनं करिष्ये, मैं तुम्हारे जो वचन, तुम्हारा जो आदेश, तुमने जो आदेश किया था मेरे प्रति, वो मैं पालन करूंगा। एतदुक्तं भवति, अभी इसके द्वारा ये कहा जाता है, ये बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं, एतत् उक्तं भवति, इसके द्वारा ये कहा गया है, ये कहा गया है, ये कहा जा रहा है, देव मानवादय निखिलः प्राणिनः सर्वे स्वस्वकर्मसु स्वतंत्रा देहाभिमानिनो मानवैरर्चिता देवास्तेभ्यो अभीष्टा प्रदाः। देव, मानव आदि जितने सारे प्राणी हैं सब अपने अपने कर्म में स्वतंत्र है। और जो देहाभिमानी मनुष्य है, जो शरीर को ही अपने स्वरूप मानते हैं, ऐसे मनुष्यों के द्वारा अर्चित जो देवता है, वो देवलोक जो है, सारे देवताओं ने उनकी अभीष्ट देने वाले हैं मनुष्यों को। यस्तु ईश्वर कोपि अस्ति सही निर्गुण निराकृति उदासीन तत्सन्निधानात् प्रकृतिर जगद हेतुर इत्येवं विपरीत ज्ञान लक्षण यो मोह पूर्वं मम अभूत स तदुपलब्धा उपदेष्टात् स्व तदुपलब्धात् उपदेष्टात् विनष्टः। तुमसे मैंने जो उपदेश प्राप्त किया, उसी उपदेश से वो नष्ट हो गया। कौन सा नष्ट हो गया? विपरीत ज्ञान लक्षण मोह। विपरीत ज्ञान लक्षण क्या, विपरीत ज्ञान क्या है, वही बता रहा है। देव, मानव आदि जितने प्राणी हैं सब अपने अपने कर्म में स्वतंत्र है। और जो देहाभिमानी मनुष्य हैं, वो मनुष्यों के द्वारा अर्चित देवताओं ने अपने अपने जो पुजारी को, अपने अपने भक्तों को अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाले हैं। अगर कोई ईश्वर हो भी, यह तो ईश्वर कोपि अस्ति, कोई भी अगर ईश्वर हो तो वो निर्गुण निराकृति उदासीन, वो निर्गुण है, आकारहीन है, निराकार, उदासीन है। तत्सन्निधानात् प्रकृति जगत हेतु, और उसी ईश्वर के सान्निध्य में रहने के कारण ही प्रकृति ये सारे जगत को सृष्टि कर पाई है। इस प्रकार का जो विपरीत ज्ञान, ये ज्ञान नहीं है, ये विपरीत ज्ञान है। समझ में नहीं आई बात? ये विपरीत ज्ञान, जब भगवान अगर कोई हो, ईश्वर कोई हो, तो निर्गुण निराकृति उदासीन और उनके सानिध्य रहने के कारण ये प्रकृति संसार को सृष्टि किया है। इस प्रकार जो मेरा को विपरीत ज्ञान लक्षण जो मोह हुआ था, अर्थात जिस मोह में क्या था, विपरीत ज्ञान था, ऐसा तुमसे प्राप्त हुए उपदेश से विनष्ट हो गया। अर्थात वही बात बता रहा था मैं, ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल और कर्म, ये जो 5 तत्व है गीता में, ये 5 तत्व के बारे में जो विपरीत ज्ञान रहा, एक विपरीत ज्ञान क्या है, जो यहाँ पर देखो ना, सर्वे प्राणिनः स्व कर्मसु स्वतंत्र, विपरीत ज्ञान है। कहाँ प्राणी अपने कर्म में स्वतंत्र है? सारे परतंत्र है, एकमात्र ईश्वर स्वतंत्र है। बाकी जितने जीव है सब ईश्वर के अधीन है, परतंत्र है। जितना तक ईश्वर उनका स्वतंत्रता दिया उतना तक ही वो रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और उसका भी जो स्वतंत्रता है जीव का, वो भी ईश्वर अधीन है। तो इसलिए एक विपरीत बुद्धि है। जीव समझते हैं कि संसारिक आदमी जिनके अंदर मोह है, जो एक वस्तु में दूसरे वस्तु का बुद्धि कर लेते हैं, वो सोचते हैं कि जीव अपने अपने कर्मों में स्वतंत्र है। ये एक बीच विपरीत ज्ञान। और ये सोच रहे कि अगर ईश्वर कोई हो
तो देहाभिमानी मानव जो अपने कर्म फल प्राप्ति के लिए देवताओं का पूजा करेंगे, देवता उनके उनके अभीष्ट वस्तु प्रदान करेंगे, वरदान देंगे। ये भी विपरीत बुद्धि है। क्यों? कि भगवान ही एकमात्र कर्मफल देने वाले, देवता कर्मफल देने वाले नहीं हैं। और देवता किसी के ऊपर प्रसन्न होकर, किसी पुजारी के ऊपर, उनके भक्त के ऊपर प्रसन्न होकर अगर कुछ वस्तु दे भी, तो भी भगवत की सैंक्शन हो तब दे सकते हैं। भगवान जब तक अनुमोदन करे तभी देवता दे सकते हैं। देवता भी किसी के वरदान में स्वतंत्र नहीं है। परंतु विपरीत बुद्धि ये है कि कोई सोचता है कि देवता पूजित होने पर मनुष्यों का अपने अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। अगर ईश्वर कोई हो भी, सांसारिक जो विचार है और दर्शन में जो विचार है, किसी किसी दर्शन शास्त्र में भी ऐसे विचार है, आगे जब पढ़ोगे तो पता लगेगा। कहते हैं ईश्वर तो कोई हो भी तो उनकी ज़्यादा भूमिका तो हमारे जीवन में नहीं है। वो तो निर्गुण है, निराकार है, और वो तो संसार के नज़दीक, मतलब प्रकृति के नज़दीक होने के कारण प्रकृति सृष्टि करती है। तत्सन्निधानात् प्रकृति जगत हेतु। इस प्रकार का जितने सारे विपरीत ज्ञान हैं, ईश्वर तत्व के बारे में, जीव तत्व के बारे में, प्राकृतिक तत्व के बारे में, काल कर्म तत्व के बारे में, ये सब नष्ट हो गया मेरा। नष्ट मोह, विपरीत ज्ञान लक्षण मोह नष्ट। विपरीत ज्ञान लक्षण रूप मेरा जो मोह था वो सारे नष्ट हो गए। पराख्य स्वरूप शक्तिमान विज्ञानानंद मूर्ति ही सर्वज्ञ सर्वैश्वर्य सत्य संकल्पादि गुणरत्नाकरो भक्त सुहृत सर्वेश्वर प्रकृति जीव कालाख्य शक्ति भी संकल्प मात्रेण जीव कर्माणु गुण विचित्र सर्गकृत स्वभक्तेभ्य स्वपर्यंत सर्वप्रदो अकिंचन भक्तवित्तः। तो अब अर्जुन का कहने का तात्पर्य ये है कि मेरे को तो विपरीत ज्ञान था ईश्वर तत्व के बारे में, अब यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो गया। स्थितोस्मि गत संदेह स्थितोस्मि, अभी यथार्थ ज्ञान पर मैं स्थित हूँ। तो कौन सा यथार्थ ज्ञान है? पहले ईश्वर तत्व के बारे में यथार्थ ज्ञान क्या है कि ईश्वर पराख्य स्वरूप शक्तिमान, ईश्वर जो है स्वरूप शक्ति, जिनको पराशक्ति कहा जाता है, उसी शक्ति के शक्तिमान ईश्वर है। उतना ही नहीं, विज्ञान आनंद मूर्ति ही, और उतना ही नहीं, सर्वज्ञ सर्वैश्वर्य सत्य संकल्पादि गुण रत्नाकर, जितने सारे अपराकृत गुण हैं, सर्वज्ञता, सर्वैश्वर्य, सत्य संकल्प आदि गुण के सागर है। रत्नाकर होता है सागर। गुणार्णव, भक्त सुहित, भक्त के निरुपाधि हितकारी, सुहित, सर्वेश्वर, सबको नियंता, और प्रकृति जीव कालाख्य शक्ति भी, प्रकृति जीव और काल आदि शक्ति के द्वारा संकल्प मात्रेण जीव कर्मानुगुण विचित्र सर्गकृत, जो अपने इच्छा मात्र से ही जीव के कर्मानुसार ये विचित्र जगत को सृष्टि किया है। विचित्र सृष्टि किया है ना। स्वभक्तेभ्यो स्वपर्यंत सर्वप्रदो, और अपने भक्तों को अपने तक को देने वाले, सब कुछ देने वाले जो ईश्वर है, वो अकिंचन भक्तवित्त, वो अकिंचन भक्तों के संपदा है। जिन भक्तों के मन में किसी प्रकार की कामना नहीं है, वो अकिंचन भक्त है। उनका संपद भगवान हो जाता है, उनके प्रॉपर्टी हो जाता है। अकिंचन भक्तवित्त, ये ईश्वर तत्व जान लिया अर्जुन। ये है यथार्थ स्थितोस्मि, नष्टमोह स्मृतिर्लब्धा। यह स्मृति में स्थित हो गए कि ईश्वर तत्व ये है। और उसके मतलब अर्जुन का पहले ये ज्ञान था, स्मृति था, बीच में लुप्त हो गया था भगवद इच्छा से। अब गीता शास्त्र श्रवण करने के बाद अर्जुन कह रहे हैं मेरा स्मृति मैंने प्राप्त कर लिया। पुनः सच त्वमेव मत सखो वसुदेव सूनुरीति तात्विक ज्ञानं मम अभूत। और वही ईश्वर
जो अकिंचन भक्तों के लिए जो संपदा है, एकमात्र संपद है, जो अकिंचन भक्तों के अपना संपद है, वो भगवान आप हो, तुम हो, मेरा सखा वसुदेव नंदन, आप ही वो हो, ईश्वर हो। इस प्रकार का तात्विक ज्ञान मेरे को हो गया। अतः परं त्वामहं प्रपन्न स्थितोस्मि। इससे आगे, अतः परम, इससे आगे, आगे जाकर मैं तुम्हारी शरण में रहूँगा। त्वामहं प्रपन्न, तुम्हारे चरण में शरणागत होकर मैं रहूँगा। अथवा अतः परं मतलब ये ज्ञान होने के कारण, ज्ञान होने के बाद मैं स्थितोस्मि, नष्टमोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादन मयाच्युत स्थितोस्मि। मैं स्थित हूँ। कहाँ पर स्थित हूँ? तुम्हारे चरण में, चरणों में शरणागत होकर स्थित हूँ। त्वांग मांग कदाचिदपि न त्यक्ष्यसि संदेहश्च मे छिन्नः। अगर कोई संशय हो कि तुमने कभी मुझे त्याग कर दोगे, वो संशय भी मेरे अंदर अब नहीं है। त्वंग मांग कदाचिदपि न त्यक्ष्यसि, तुमने कभी मुझे त्याग नहीं करोगे, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। जो संशय था, जिस त्याग कर दोगे, वो अभी छिन्न हो गया। नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादन मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह, ये संशय मेरा दूर हो गया। अथ भूभार हरणं स्वप्रयोजनं चेत प्रपन्नेन मया चिकीर्षितं। अतः पर, अनंतर, ये भूभार हरण रूप आपके जो प्रयोजन है, आवश्यकता है। भगवान तो संसार के भार हरण करने के लिए ब्रह्मा जी का प्रार्थना से प्रकट हुए, परंतु ये पृथ्वी के भार हरण करना उनका मुख्य कर्म नहीं था, मुख्य उद्देश्य नहीं था। ये गौण उद्देश्य था। जब आए हैं तो पृथ्वी पर हरण करके जाऊं। तो भूभार हरण रूप तुम्हारे जो आवश्यकता है, प्रयोजन है, वो मेरे द्वारा अगर तुम इच्छा करते हो तो चेत स्वप्रयोजनं चेत प्रपन्नेन मया चिकीर्षितं, मैं शरणागत हूँ, मेरे शरणागत के द्वारा आप अगर भूभार हरण करवाना चाहते हो, आपकी ऐसी इच्छा हो कि अर्जुन को निमित्त करके संसार के भार रूप ये दुष्ट राजाओं को मैं सारे खत्म कर दूं, समाप्त कर दूं, तभी ऐसा होने पर तद वचनं तब करिष्यामि, तब आपके वचन, तुम्हारे वचन, तुम जैसे बोलोगे ऐसे मैं करूँगा। इति अर्जुन धनुपानिरुदतिष्ठति इति। अर्जुन धनुष हाथ में लेकर उठ गए, बैठ गए थे ना। रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। प्रथम अध्याय में है ना, विषाद योग में। अपने शर, धनुष, बाण त्याग करके अर्जुन रथ के नीचे बैठ गए थे, रथ के। अब जब संशय चिन्ह हो गया, तद वचनं करिष्ये वचनं, तब ये कहकर अर्जुन धनुः पानिरुदतिष्ठत इति। अर्जुन हाथ में धनुष बाण लेकर ठाड़े हो गए युद्ध करने के लिए। समझ में आई बात? अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादन् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं लोमहर्षणम्। संजय कहने लगे, मैं इस प्रकार, अहं इति, इस प्रकार से, महात्मना वासुदेवस्य पार्थस्य च इमम् अद्भुतं लोमहर्षणं संवादं अश्रौषम्। महात्मा वासुदेव और अर्जुन का बीच में इस प्रकार रोमांचकारी समाचार मैंने श्रवण किया।
यहाँ कृष्ण का महात्मा बताए। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, संजय धृतराष्ट्र से कहा, कृष्ण और अर्जुन का ये अद्भुत रोमहर्षणकारी समाचार मैंने श्रवण किया। श्री बलदेव विद्याभूषण अपने भाष्य में कहते हैं, समाप्तः शास्त्रार्थः, सारे शास्त्रों का प्रयोजन जो है, इस शास्त्र का प्रयोजन जो है समाप्त हो गया। अथ कथा संबंध अनुसंधान, अब कथा के संबंधों का अनुसंधान करते हुए संजय धृतराष्ट्रम उवाच, संजयो धृतराष्ट्रम उवाच, संजय धृतराष्ट्र को कहा था, इत्यहं वासुदेवस्य, इत्यहम इति, इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम् अश्रौषम् अद्भुतं लोमहर्षणम् अद्भुतं चेतसो विस्मयकरम। ये अद्भुत समाचार मैंने श्रवण किया, गीता रूप जो कथोपकथन है, उपदेश है। विस्मयकरम लोकेषु असंभाव्य मानत्वात्, अर्थात लोक समाज में ऐसे कोई चर्चा हो ही नहीं सकता है, कभी संभव ही नहीं है जो, इसलिए ये आश्चर्य है, अद्भुत है, विस्मयजनक है। विस्मय की बात क्या है? कृष्ण अर्जुन बात कर रहे, कहते हैं लोकेषु असंभाव्य मानत्वात्, संसार में लोक समाज में ऐसे कोई सोचा भी नहीं जा सकता है कि ऐसे कथोपकथन, ऐसे विचार हो सकता है। ईश्वर जी, प्रकृति, काल, कर्म के बारे में ऐसे विचार संसार में कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे को आश्चर्य लग रहा है बहुत। रोमहर्षणम, शरीर में पुलक उत्पन्न करने वाले, रोंगटे खड़े करने वाले, सीधी हिंदी में रोंगटे खड़े करने वाले, रोमहर्षणम, ये संवाद मैंने श्रवण किया। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् इमं गुह्यमहं परम, व्यास प्रसादात् तवानिमं, श्रुतवान उकार होगा वहाँ पर, व्यास प्रसादात् व्यास प्रसादात् श्रुतवान् इमं गुह्यमहं परम, व्यास प्रसादात् श्रुतो, भूल जाए यहाँ पर भी गलत है, उकार लगा दो ना वहाँ। व्यास प्रसादात, ये तो छ हो गया, श्रुतवान ये सौ जो है ये छ हो गया, ये संधि है, इसमें अभी बोलने से अब समझेगा नहीं, एक साथ है, ये वर्ड अलग नहीं है। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् इमं गुह्यमहं परम, व्यास प्रसादात् श्रुतवान् इमं गुह्यमहं परम, योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं, ओं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। व्यास प्रसाद, संजय कहने लगे व्यासदेव जी का अनुग्रह से, अहं साक्षात् कथयतः स्वयं योगेश्वरात् कृष्णात् इमं परम गुह्यं योगं श्रुतवान। व्यासदेव जी का अनुग्रह से मैंने साक्षात अपने मुख से वर्णन करने वाले स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण से मैंने ये परम गोपनीय योग श्रवण कर लिया, अर्थात योग के बारे में श्रवण कर लिया। साक्षात कृष्ण बोल रहे और किसी मान कैसे ना, व्यास जी के प्रसाद से व्यासदेव जी ने उनको दिव्य दृष्टि और दिव्य श्रवण प्रदान किए थे। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, स्वयं योगेश्वर कृष्ण जो बोले थे अपने मुख से, वो गोपनीयतम, सबसे ज़्यादा गोपनीय परम योग मैंने व्यासदेव जी का कृपा से सुना। श्रील बलदेव भाष्य देखो, व्यावहितो तत्संवाद श्रवणे स्वयोग्यता माह। अव्यावहित है, वो तो बैठे हस्तिनापुर में, युद्ध कहाँ है? कुरुक्षेत्र। इसमें तो बहुत बड़ा व्यवधान है। कैसे श्रवण किया, कैसे देखा संजय क्या हो रहा है? कहते व्यास जी अपने योग्यता बता रहे, इतना दूर की जो घटना है वो कैसे संजय ने देखा और संजय ने कैसे वो कृष्ण और अर्जुन के समाचार पारस्परिक बात
वाक्य श्रवण कर पाए, वो योग्यता की अभी बता रहा है कि व्यासदेव जी की कृपा से, मेरी अपनी योग्यता से नहीं, मेरी अपनी योग्यता से मैंने ये नहीं देख पाया और नहीं सुन पाया, व्यासदेव जी की कृपा से। व्यास प्रसादात तद्दत्त दिव्य चक्षु श्रोत्रादि लाभ रूपात एतत् गुह्यं श्रुतवान। कहते व्यासदेव जी कैसे कृपा किए थे ना, व्यासदेव जी मुझे दिव्य चक्षु और दिव्य श्रोत्र प्रदान किए थे, क्योंकि दिव्य चक्षु नहीं होने से वो जो भगवान ने विश्वरूप दर्शन करा वो भी तो नहीं देख पाते। अर्जुन को तो भगवान ने बोला दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम, परंतु भगवान कृष्ण ने संजय को तो नहीं बोला दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। तो अर्जुन ने देखा ये तो भगवत कृपा से, संजय ने कैसे देख लिया विश्वरूप? व्यासदेव जी की कृपा से दिव्य चक्षु और दिव्य श्रोत्र दोनों ही प्राप्त कर लिया। इसलिए हस्तिनापुर कहाँ है दूर और कहाँ कुरुक्षेत्र है, हस्तिनापुर में बैठ के धृतराष्ट्र के सामने संजय सब देख रहे, सुन रहे और वर्णन कर रहे। इस प्रकार से गीता शास्त्र प्रकट हुए। एतद् गुह्यं श्रुतवान, अर्थात व्यासदेव जी का कृपा, कैसे कृपा से कि उन्होंने कृपा करके मुझे ये दिव्य चक्षु और दिव्य कर्ण प्रदान किए थे, श्रवण इंद्रिय, जिसके कारण मैं सुन पाया। इसी योग्यता मुझे प्राप्त हुआ जब मैंने सुन पाया, इतना दूर से देख भी पाया। किमे तद इत्याह, बोला ये क्या श्रवण किया तुमने इतना गोपनीय? कहते हैं परंग योगम, सर्वश्रेष्ठ योग जो है वो मैंने श्रवण कर पाया। कौन है सर्वश्रेष्ठ योग? मन्मना भव मद भक्तो मदयाजी मांग नमस्कुरु माँ में वैशि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसी में। ये तो है परम योग, श्रेष्ठ योग। और क्या है? और भी श्रवण किया, कर्मयोगं ज्ञान योगं भक्ति योगं जैसे अर्थ। कर्मयोग के बारे में भी श्रवण किया, ज्ञान योग के बारे में भी श्रवण किया और भक्ति योग के बारे में भी श्रवण किया। परत्वं संपादयति योगेश्वरात्, ये श्रेष्ठ क्यों? परम योगम क्यों? कहते साक्षात योगेश्वर कृष्ण भगवान अपने मुख से बोल रहे, तो इससे बढ़िया श्रेष्ठ क्या हो सकता है? और कोई व्यक्ति कर्मयोग के बारे में बोले, ज्ञान योग के बारे में बोले या भक्ति योग के बारे में बोले, वो तो अपने अनुभव बताएंगे, और साक्षात योगेश्वर बता रहे अपने मुख से कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग के बारे में। ये सर्वश्रेष्ठ है जो मैंने श्रवण किया। देव मानवादि निखिल प्राणिनां स्वभाव संबंध योग, कहते हैं देव मनुष्य आदि जितने प्राणी हैं सब प्राणी का स्वभाव संबंध योग है। समझ में नहीं आया तुम्हें? अरे पहले पढ़ा नहीं है, याद नहीं है क्या पढ़ा पहले? सर्वयोनिषु कौन्तेयो मूर्तय संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महयोनिरहं बीजप्रदः पिता। तो भगवान स्वभाव के साथ संबंध कर देते हैं ना, पहले तो पता है। कर्मों के साथ जीव का संबंध कौन करवाते हैं? और स्वभाव क्या होता है? प्राक्तन संस्कार। जो प्राक्तन संस्कार के साथ जीव का जो संबंध कराते हैं वो कौन है? इससे पहले बताया ना। हाँ, भूल क्यों जाते इस बात को? पकड़ते नहीं पाते। स्वभाव संबंध योगा। देव मानवादि निखिल प्राणिनां स्वभाव संबंध योगा। योग यहाँ क्या है? देव मनुष्य आदि जितने प्राणी हैं उनको स्वभाव के साथ उनको योग कर देना। और वो स्वभाव क्या होता है? उनके ही प्राक्तन संस्कार। तो वो जो प्राक्तन संस्कार के साथ उनको योग करवा देना, तेषाम ये योग है। तेषाम ईश्वरान् नियंतुः स्वयं रूपात् कृष्णात् स्वमुखे नैव न तो परंपराया कथयत। उसी योग का जो ईश्वर है, योगं योगेश्वरात् कृष्णात्, योग के ईश्वर कृष्ण हैं। क्यों? कि जीव के साथ कौन सा संबंध, कौन सा कर्म संबंध करवाना है इस जन्म में, ये कृष्ण निर्णय करते हैं। कर्म तो अनंत है हमारे पहले वाले,
शुभ अशुभ दो प्रकार के कर्म अनंत प्रकार के हैं, परंतु जन्म के समय भगवान जिस पूर्व संस्कार से जीव को युक्त करेंगे वो तो अपने हाथ में है ना, भगवान के हाथ में। तो योगेश्वर वही तो है जो योग के ईश्वर है, योग के नियंता है। योग क्या है? स्वभाव संबंध योग निखिल प्राणिना। तो वो जो स्वयं रूप कृष्ण है वो अपने मुख से जो कहे हैं वो मैंने श्रवण किया, न तो परंपरातः, परंपरा क्रम से श्रवण नहीं किया। कृष्ण किसी को बोला, उन्होंने किसी को बोला, उन्होंने किसी को बोला, ऐसा नहीं। न तो परंपराया कथयत, परंपरा से कोई कह दिया वो बात नहीं, साक्षात कृष्ण अपने मुंह से कह दिया जो मैंने सुना है। और वो कृष्ण कौन है? योगेश्वर है। सारे जीवों को स्वभाव संबंध जो करवाते हैं कृष्ण ही करवाते हैं, उनके नियंत्रण में है। और उनके मुख से मैंने कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के बारे में साक्षात उनके मुख से निकले हुए वाणी साक्षात श्रवण किया, परंपरा से श्रवण नहीं किया। श्रुतवान अस्मीति स्वभाग्यं श्लाघ्यते, मैंने श्रुत व्यास प्रसादात श्रुतवान, अपने भाग्य को प्रशंसा कर रहे हैं। श्रुतम नहीं बोला, श्रुतवान बोला, सम्मान देकर। अपने भाग्यों को यहाँ इस श्रुतवान शब्द के द्वारा संजय अपने भाग्य को श्लाघा कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। समझ में आई बात? राजन संस्मृत्य संस्मृत्या संवादमिमम् अद्भुतम्। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिमम् भूतम्। इममद्भुतम् मिममद्भुतम, मिममद्भुतम, तीन माह हैं, देखो पहले अच्छी तरह से। राजन संस्मृत्य संस्मृत्या संवादमिममद्भुतम। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम। संवादम, संवादम नहीं, संवादम, म व संवादमिममद्भुतम। मिममद्भुतम, मिममद्भुतम बोलो ना, तीन माह हैं। मिममद्भुतम, तीन माह हैं। राजन संस्मृत्य संस्मृत्या संवादमिममद्भुतम। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम। क्या हो रहा है? संवादमिममद्भुतम। राजन संस्मृत्य संस्मृत्या संवादमिममद्भुतम। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम। केशवार्जुनयः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। केशवार्जुनः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, संजय धृतराष्ट्र का राजन कहकर संबोधन कर रहे हैं। संजय बोल रहा है ना ये सारे। हे राजन मतलब धृतराष्ट्र को बता रहा है। हे राजन, केशवार्जुन, यहाँ केशव और अर्जुन का इमं पुण्यं अद्भुतं संवादम, ये पुण्यमय अद्भुत संवाद मतलब कथोपकथन, बातचीत, संस्मृत संस्मृत, बारंबार स्मरण करते हुए मुहुर्मुहुः हृष्यामि च, मैं बारंबार हृष्ट हो रहा हूँ, आनंदित हो रहा हूँ। बार बार जब इसी समाचार को मैं स्मरण करता हूँ तब बारंबार मेरे अंदर आनंद आ रहा है। मुहुर्मुहुः, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, हे राजन, केशव और अर्जुन का ये अद्भुत संवाद स्मरण करते करते मैं बारंबार रोमांचित हो रहा हूँ। श्री बलदेव भाष्य में देखो, राजन धृतराष्ट्र, यहाँ धृतराष्ट्र के राजन बताए ना। पुण्यं केशवार्जुनयोः पुण्यं इमं अद्भुतं संवादम, ये संवाद को पुण्य क्यों बताया गया? न श्रोतुर अविद्या पर्यंत सर्वदोषहरम, ये जो पुण्य समाचार है गीता स्वरूप, जो भगवान कृष्ण और अर्जुन के परस्पर कथोपकथन है, ये सारे दोषों का हरण करने वाले, इतना तक जो सारे दोषों के मूल है अविद्या, जिस अविद्या से जीव सारे दोष करते हैं, अविद्या तक को
हरण करने वाले हैं। इसलिए ये पुण्य है, बहुत पवित्र कथा है। मुहुर्मुहु प्रतिक्षण हृष्यामि रोमांचित अस्मि, मैं क्षण क्षण में रोमांचित हो रहा हूं ये स्मरण करते हुए। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे। विस्मयो मे महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। विस्मय मे महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, फिर धृतराष्ट्र का राजन बोल रहे संजय, हे राजन, हरे तत् अत्यद्भुतं रूपम, भगवान श्रीहरि का वो अति अद्भुत रूप संस्मृत्य संस्मृत्य च, बार बार पुनः पुनः स्मरण करते हुए मैं महान विस्मय, मेरे अंदर परम विस्मय उत्पन्न हो रहा है। पुनः पुनः च, और बारंबार पुनः पुनः हृष्टामि, हृष्ट हो रहा हूँ मैं, रोमांचित हो रहा हूँ मैं। श्री भक्तिवेदांत ठाकुर जी कहते हैं, हे राजन, श्री हरि का वो अद्भुत रूप स्मरण करते हुए मैं आश्चर्य हो रहा हूँ, विस्मय प्राप्त हो रहा हूँ, और पुनः पुनः मैं आनंदित हो रहा हूँ, मैं रोमांचित हो रहा हूँ। तो कौन सा रूप? अत्यद्भुत रूप। श्रील बलदेव कहते हैं, तच्च विश्वरूपं यद अर्जुनाय उपदर्शितम, वो विश्व रूप जो अर्जुन को भगवान ने दिखाए थे। क्योंकि कृष्ण का रूप तो देखते रहते हैं, संजय भी देखा है, धृतराष्ट्र तो जन्मांधर देखेंगे कैसे रूप। बाकी यहाँ कृष्ण स्वरूप द्विभुज रूप के बाद में नहीं बताए। जो विश्व रूप दर्शन किया, अत्यद्भुत रूप, अनंत मुख, अनंत बाहु, अनंत नेत्रं, शशि सूर्य नेत्रम, दंष्ट्राकरालं इत्यादि जो अर्जुन को भगवान ने जो विश्व रूप दर्शन करवाया, उसी विश्व रूप अत्यद्भुतं रूपम हरे अत्यद्भुतं रूपं संस्मृत संस्मृत, उसका स्मरण करते करते मैं बारंबार रोमांचित हो रहा हूँ। एक तो कथा जो सुना था वो स्मरण करते हुए मैं रोमांचित हो रहा हूँ, और जो मैंने देखा वो विश्व रूप भगवान का बड़ा अद्भुत रूप जो अर्जुन को भगवान ने दिखाया। तो व्यास जी मुझे भी दिव्य नेत्र दिया, व्यास जी ने मुझे भी दिव्य नेत्र दिया, जब मैंने भी देख पाया व्यास जी की कृपा से, तो रूप स्मरण करते हुए मैं रोमांचित हो रहा हूँ, और वो कथा स्मरण करते हुए भी मैं रोमांचित हो रहा हूँ। समझ में आई बात? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तत्र श्रीविजय भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योग इति जय जय इति श्रीमहाभारते शतसहस्रं संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीभगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षयोगो नाम अष्टादशाध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। यत्र योगेश्वरः कृष्णः, यहाँ पर योगेश्वर कृष्ण है। यत्र धनुर्धर पार्थ, जहाँ पर धनुर्धरी अर्जुन है। तत्र श्री विजय भूति, वहाँ पर ही राज्य लक्ष्मी रूप श्री विजय ऐश्वर्य वृद्धि, भूति मतलब ऐश्वर्य वृद्धि, ध्रुवा स्थिर नीति न्यायपरायणता वर्तते रहते हैं। यह मम मति ही, ये मेरा निश्चित बुद्धि है कि जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण हैं, जहाँ पर धनुर्धरी अर्जुन हैं, वहाँ पर राज्यलक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य वृद्धि और स्थिर नीति ये रहते हैं, चार वस्तु। ध्रुवा नीति विराजमान है, ये मेरा अभिमत है, मेरा निश्चित वाक्य है। मतिर्मम। श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जी कहते हैं, जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण और जहाँ पर धनुर्धर पार्थ है, वह स्थान पर श्री विजय भूति और न्याय
ये मेरा निश्चित ध्रुवामति, मेरा निश्चित वाक्य है। मैं जो कहता हूँ ये निश्चित रूप से कहता हूँ। जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण भगवान है, जहाँ पर गांडीवधारी अर्जुन है, वहाँ पर ही श्री, विजय, भूति और न्याय। भूति मतलब निरंतर ऐश्वर्य वृद्धि, श्री होता है राज्य लक्ष्मी, विजय होता है जय, और न्याय होता है, न्याय सब जानते हैं न्याय होता है, अन्याय नहीं होगा। श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर जी इनको विस्तार रूप से वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि ये श्रीमद् भगवत गीता का परिसमाप्ति वाले श्लोक है, संपूर्णता के श्लोक है। श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, अष्टादश अध्याय में गीता शास्त्र के, समग्र गीता शास्त्र के जो तात्पर्य, ये अष्टादश अध्याय में संक्षेप में वर्णन किया गया। आत्मा अवलोकन फलजनक ध्यान योग शिरस्थ का कर्मयोग एक पर्व है, और हरि विषयी श्रद्धा से उदित शुद्ध भक्ति योग और एक पर्व है। इसमें दो पर्व है गीता में। एक पर्व क्या है? आत्मा अवलोकन फलजनक, तो ध्यान योग के द्वारा आत्मा अपने स्वरूप को देखना, ये एक पर्व है। और एक पर्व क्या है कि भगवत श्री हरि विषय में जो श्रद्धा है, उसी श्रद्धा से जो शुद्ध भक्ति योग का उदय होता है, वो दूसरा पर्व है। यही गीता शास्त्रों का सार संग्रह है। तो ध्यान योग शिरस्थ कर्मयोग, कर्मयोग जिसका सिर पे ध्यान योग है, और जिस ध्यान योग के द्वारा आत्मा अवलोकन होता है, यह एक पर्व है। और दूसरा है शुद्ध भक्ति योग, जो हरि विषयक श्रद्धा से उदित होता है, ये दूसरा पर्व है। यही सारे गीता का सार संग्रह है। उसके बीच में मनुष्यों का स्वभाव अनुसार जो वर्ण क्रम है, जिसको जैसे स्वभाव से जैसी वर्ण है, उसी वर्णानुसार धर्म जीवन अवलंबन कर निष्काम कर्म के अनुष्ठान द्वारा क्रमः जो ज्ञान पथ प्राप्त होते हैं, वो गुह्य उपदेश है, ये गोपनीय उपदेश है। समझ में आई बात? वर्णाश्रम धर्म अवलंबन कर निष्काम कर्मानुष्ठान के द्वारा जो ज्ञान पथ प्राप्त होता है, ज्ञान में अधिकार प्राप्त होता है। ज्ञान मतलब किताब पढ़ने का ज्ञान नहीं, मैं बार बार बताया, मुक्ति के लिए जो योग्यता, वो है गोपनीय उपदेश, गुह्य। उस जीवन में अर्थात ज्ञान पथ प्राप्त करने के पश्चात ध्यान योग को संयोग कर क्रमः आत्म अवलोकन रूप ज्ञानानुष्ठान ही गुह्य तर है, गोपनीय तर है, ज़्यादा गोपनीय क्या है न। जब ज्ञान पथ प्राप्त कर लिया, उसके साथ ध्यान योग संयोग करके क्या करना? आत्म अवलोकन रूप ज्ञान का अनुष्ठान करना, ये गुह्यतर है, गीता में बताया गया। और श्री कृष्ण शरणापत्ति द्वारा भक्ति योग के अनुष्ठान ही सर्वगुह्यतम उपदेश, सबसे ज़्यादा गोपनीयतम उपदेश है। यह अष्टादश अध्याय का तात्पर्य है। एक है गोपनीय गुह्य, एक होता है गुह्यतर ज़्यादा गोपनीय, और एक होता है सर्वगुह्यतम सबसे ज़्यादा गोपनीय। वो क्या है? श्री कृष्ण शरणागति द्वारा भक्ति योग का अनुष्ठान। अष्टादश अध्याय का यही तात्पर्य है। समस्त गीता, समग्र गीता शास्त्र का तात्पर्य ये है कि अद्वय वस्तु ही एकमात्र तत्व है, बाकी कुछ वस्तु है नहीं। अद्वय वस्तु, द्वय नहीं है, दो वस्तु नहीं है, वस्तु एक ही है। मैंने पहले बताया, सूर्य एक ही है, उसके किरण भी सूर्य का ही है, उसके जो मंडल भी वो भी सूर्य ही है, और सूर्य का जो प्रतिबिंब है वो भी सूर्य है, सूर्य का जो स्वरूप है वो भी सूर्य ही है। तो वस्तु कौन है इसमें? तो ऐसे ही इसे अद्वय ज्ञान वस्तु एकमात्र, अद्वय वस्तु एकमात्र तत्व है। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम। द्वय नहीं है, जिसमें डुअलिटी नहीं है, नॉन डुअल। अद्वय मतलब अंग्रेजी में बोलो तो नॉन डुअल, द्वित्व नहीं है, वस्तु एक ही है। भगवत्ता और वो अद्वय वस्तु एकमात्र तत्व है।
भगवत्ता ही उसी तत्व का सम्यक परिचय है। क्योंकि 3 नाम से कहा जाता है उस तत्व को। क्या कहा जाता है? ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्दते। कोई उसी तत्व को ब्रह्म बोलते हैं, कोई उनको परमात्मा बोलते हैं, लेकिन भगवान जो बोलते हैं, जो भगवत्ता है, वो तत्व का यथार्थ परिचय है। बाकी जो ब्रह्म और परमात्मा उसी अद्वय वस्तु रूप जो तत्व है, एकमात्र तत्व, उनका आंशिक परिचय है। अन्य समस्त तत्व ही और बाकी जितने सारे तत्व दिखा जाता है वो भगवत वस्तु का शक्ति निश्रित है, शक्ति से बने हैं। समझ में नहीं आ रहे? चित शक्ति द्वारा भगवत स्वरूप और चिद वैभव, जीव शक्ति के द्वारा मुक्त और बद्ध अनंत जीव। 2 प्रकार जीव है, मुक्त और बद्ध। अनंत जीव जीव शक्ति के द्वारा प्रकटित है। माया शक्ति द्वारा प्रधान से स्तंभ तक 24 जड़ तत्व है। 24 तत्व जानते हो ना? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार और पंचभूत, पंच तन मात्रा, ये 24 तत्व जड़ तत्व है। ये सारे जड़ है। काल शक्ति द्वारा सृष्टि, वही तो मैं बता रहा हूं ना आपको, ईश्वर जी प्रकृति काल कर्म। काल शक्ति द्वारा सृष्टि स्थिति संहार और सर्वावस्था का कलन। मतलब काल शक्ति द्वारा सर्वावस्था का चिंतन। कलन, चिंतन, दर्शन दोनों ही कह सकते। समझ में आई बात? नहीं आई? समझ में नहीं आई? काल शक्ति द्वारा सृष्टि स्थिति संहार और सर्वावस्था का कलन और क्रिया शक्ति द्वारा सर्वविध कर्माविष्कार। तो ईश्वर जी प्रकृति काल कर्म 3 तत्व हो गए। शरीर वांग मनोवीर यत् कर्म प्रारभते नर न्याय्यं व विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतव। कौन सा पंच कारण है? अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। शरीर वांग मनोभिर यत् कर्म प्रारभते, कर्माविष्कार, वही बता रहे। क्रिया शक्ति द्वारा सब प्रकार के कर्माविष्कार से है कौन? ये सभी भगवान की शक्ति निश्चित है ना, और तो कुछ है नहीं। जीव बोलो, प्रकृति बोलो, काल बोलो और कर्म, ये सब उसी एक तत्व के ही शक्ति रूप से निश्चित है। शक्ति परिणति है। ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल और कर्म, ये 5 तत्व एकमात्र भगवत तत्व से ही निश्चित है। उसी भगवान श्री कृष्ण ही ईश्वर अर्थात जीव के हृदय में परमात्मा रूप से बैठ के सब नियंत्रण कर रहे हैं। कारणोदक विष्णु के रूप में संसार की सृष्टि कर रहे हैं, अपने इच्छन के द्वारा सारे जीवों को प्रेरण कर रहे हैं। तो ये पंचविध तत्व, ये जो 5 है तत्व, ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल और कर्म, ये एकमात्र भगवत तत्व से ही निश्चित है। ब्रह्म, परमात्मा आदि जो भाव है भगवत तत्व के अंतर्गत है। ब्रह्म उनके आंशिक प्रकाश कहा जाता है, परमात्मा भी आंशिक प्रकाश। अस्फुट प्रकाश ब्रह्म है, आंशिक प्रकाश है परमात्मा। ये पंचविध, वो पंचविध तत्व पृथक होने पर भी युगपत एक ही साथ भगवत तत्व के नियंत्रण में, आयत्त में रहने के कारण एक तत्व मात्र है। ये 5 जो है, ईश्वर जी, प्रकृति, काल, कर्म, ये तो अलग अलग लगते हैं, पृथक पृथक तत्व है, परंतु एक सभी एक साथ भगवत तत्व के अधीन है, इसलिए एक तत्व मात्र है। एक तत्व होकर भी विशेष धर्म के कारण नित्य पृथक है। एक तत्व होने पर भी जीव ईश्वर से नित्य पृथक है, क्योंकि जीव का कुछ विशेष धर्म है, ईश्वर का कुछ विशेष धर्म है, एक नहीं है और ना हो सकता है कभी। जीव का ईश्वर का नित्य पृथकत्व है, जीव और प्रकृति का नित्य पृथकत्व है, क्योंकि प्रकृति का भी कोई विशेषता है। भले भगवत तत्व तो निश्चित है,
भले भगवत शक्ति परिणति है, लेकिन वो भगवान के साथ एक गुण संपन्न समानाधिकरण में नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। जीव, प्रकृति, काल और कर्म जो है ये कभी भगवत तत्व के समानाधिकरण में नहीं आएगा, क्योंकि इनमें कुछ विशेष है। विशेष धर्म के कारण ये नित्य पृथक है। एक तत्व होने पर भी यह गीता शास्त्र में जो कहा गया है ये भेदाभेद तत्व है, ये मानव युक्ति के अतीत है, मानव बुद्धि के परे है, मानव युक्ति से परे है, युक्ति के द्वारा इसको समझा नहीं जाता है। इसी कारण पूर्व महाजनगण गीता शास्त्र में जो उपदिष्ट तत्व है उसी तत्व का नाम दिया अचिंत्य भेदाभेद तत्व। ये जो विशेष है, ये विशेष कैसे है, कैसे पृथक है, हमारे बुद्धि के परे है, बुद्धि से परे है। तो हमारे जो पूर्व महाजन इसी तत्व का अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहकर निर्देश किया, और ये एतत् संबंधी ज्ञान का नाम ही है तत्व ज्ञान। समझ में आई बात? समझ में आई? जीव स्वरूपतः शुद्ध चेतन, जीव स्वरूप अनुसार शुद्ध चेतन है, उनमें तो कोई माया का कोई अंश है नहीं। जीव के स्वरूप में, स्वरूप क्या होता है? मैंने बताया माखन के गोला में क्या रहते हैं, तो स्वरूप तो क्या है वो, बस। ऐसे जीव स्वरूप शुद्ध चेतन है, उनमें अचेतन वस्तु का कुछ मिश्रण नहीं है। चित सूर्य स्वरूप श्री कृष्ण के किरण परमाणुगत तत्व विशेष है। अर्थात कृष्ण का अगर सूर्य कहा जाए तो उसी का जो किरण निकलते हैं, सूर्य किरण में जो एक एक कण है वो एक एक जीव ऐसा मानो, दृष्टांत के लिए बताया गया। तो जीव श्री कृष्ण चित सूर्य स्वरूप, उनके किरण परमाणुगत तत्व विशेष है। वे जीव स्वभाव से चित और अचित दोनों जगत के योग्य है। अर्थात चित जगत में भी रहने योग्यता है, रहने की योग्यता है, और अचित जड़ जगत में भी रहने की योग्यता है। जीव जो है चित अचित दोनों जगत में रहने के योग्यता प्राप्त किया है। चित और अचित जगत के बीच में संधि स्थल में उसका प्रथम अवस्थान। बोला कहाँ से आए फिर यहाँ अचित जगत में? संधि स्थल से, तटस्थ। जो जल और भूमि के बीच में एक काल्पनिक रेखा है उसे तट कहा जाता है। तो ऐसी चित और अचित के बीच में जीव की प्रथम अवस्थान है। चेतन कहने के कारण, वो चेतन होने के कारण स्वभावतः उनमें कुछ स्वतंत्रता है। चेतन होने के कारण वो स्वभाव से ही स्वतंत्र है। चेतन हो तो उनके अंदर स्वतंत्रता रहेगा ही। चित जगत में रत होने से वो कृष्णोन्मुख होते हैं और चितगत आह्लादिनी शक्ति के सहारे शुद्ध आनंद भोग करने में समर्थ है। अगर वो अपने जीव स्वतंत्रता को सद्व्यवहार करके, सदुपयोग करके अगर चित जगत में जाएं, वहाँ पर काम में लगे, तो कृष्णोन्मुख होकर जो चितगत जो लादिनी शक्ति है, भगवान के चित पराशक्ति के जो लादिनी वृत्ति है, उसके द्वारा शुद्ध आनंद का वहाँ भोग कर सकते हैं। सर्वान कामान सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चितः। जो वहाँ पर जाएंगे और ब्रह्म के साथ सभी आनंदों का भोग करेंगे। परंतु फिर उनके पार्श्वस्थित जो माइक जगत, क्योंकि जीव तो बीच में है ना, इधर माया उधर ब्रह्म, तो जब माइक जगत के प्रति अगर रत हो जाए, इसी संसार में आके फंस जाए, तो जीव माया शक्ति के आकर्षण से, माया शक्ति के खिंचाव से वो कृष्ण बहिर्मुख बन जाता है, और कृष्ण बहिर्मुख बनकर सांसारिक दुख सुख दुख में फंस जाता है, कीचड़ में फंस जाता है। जो जीव चित रति विशिष्ट है, जिनके अंदर चित रति है, वो नित्य मुक्त है। और जिन सारे जीव जड़ रति विशिष्ट है, सांसारिक सुख लेने के लिए यहाँ पड़े हैं, ये सब नित्यबद्ध है। दोनों प्रकार का जीव ही अनंत संख्यक है, एक दो नहीं है, गिना नहीं जा सकते। अनगिनत जीव है नित्य मुक्त,
ऐसे ही अनगिनत जीव है नित्यबद्ध। माया संसार में भी अनगिनत जीव है और गोलक वैकुंठ वृंदावन में भी अनगिनत जीव है। वो नित्य मुक्त है, ये नित्यबद्ध है संसारी जीव। अब बद्ध जीव लुप्त तो प्राय स्वभाव होकर, उनका जो स्वभाव है चेतन स्वभाव लुप्त हो, प्राय लुप्त तो नहीं हुआ, लुप्त हो तो अनुभव करते क्या, लेकिन वो क्या करते हैं, दृष्टा दृग्दृष्ट विवेक है। वो अद्वैतवादी लोग बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं, अर्थात जो देखते हैं और जो देख रहा है, देखने वाले और दृश्य वस्तु दोनों में एकता समझते हैं। ये देखने नहीं, कोई भी जीव, मैं जो देखता हूं मैं तो वो नहीं हूं ना, दृष्टा तो कोई और है जिसको मैं नहीं देख पाता हूं। जीव देख रहे हैं लेकिन जीव अपने को देख पा रहा है क्या? तो जीव जो देखता है वो नहीं है, वो है क्या? तो फिर वही बात समझा चित्र से। तो ये स्वभाव लुप्त तो प्राय हो गया। लुप्त तो प्राय हुआ क्या? जीव तो चेतन है, चेतन का नहीं देख पा रहा है ना। किसको देख पा रहा है? अचेतन को, जड़ वस्तु को देख रहे हैं। तो ये स्वभाव लुप्त तो प्राय हो गया, चेतन स्वभाव। तो लुप्त प्राय होकर जड़ संसार लुप्त समुद्र में, सागर में हाबू डुबू खा रहे। हाबू डुबू खाने के मतलब होता है डूब रहे, उब रहे, डूब रहे। ये जड़ संसार रूप सागर में जीव जो है गोता खा रहे। ऐसे घूमते घूमते संसार में गोता खाते खाते डूबते जगते कभी किसी समय निर्वेद प्राप्त कर, निर्वेद मतलब वैराग्य प्राप्त कर, ऐसा उपयुक्त गुरु के चरण आश्रय कर, कर्म योग के द्वारा ध्यान परिपक्व होगा और ध्यान परिपक्व होने के पश्चात स्वस्वरूप से स्वस्वभाव रूप जो भगवत रति वो प्राप्त कर लेंगे। चेतन चेतन के प्रति आकृष्ट होंगे। अभी चेतन जड़ के प्रति आकृष्ट हो रहा है। जब अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेंगे इसी प्रकार गुरु पादाश्रय करके, तब वो जो चेतन स्वभाव है वो बृहत चेतन अनुचेतन जीव विभु चेतन परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति रति प्राप्त करेंगे। कभी भगवत कथा में श्रद्धावान होकर उसके उपयुक्त गुरु पद आश्रय कर साधन भाव और प्रेम तक प्राप्त करेंगे। जरूरी नहीं है कि कर्मयोग के द्वारा ध्यान परिपक्व होने के बाद प्राप्त करें। कभी कभी ऐसे गुरु प्राप्त हो जाए जो भक्त है, और ऐसे गुरु के कृपा से, ऐसे समर्थ भक्त गुरु के कृपा से उनके अंदर साधन भाव और प्रेम तक को प्राप्त कर लेते हैं। ये दोनों उपाय के अलावा, अर्थात एक तो होता है गुरु पदाश्रय करके कर्मयोग करें, निष्काम कर्म करते करते ज्ञान योग लाभ करें, ज्ञान योग से जो है परिपक्व होकर अपने स्वभाव रूप भगवत रति लाभ करें, एक उपाय ये है। और दूसरा है सीधा सीधी किसी भक्तों के चरणाश्रय करके साधन भाव और प्रेम तक प्राप्त करें। ये दोनों उपाय छोड़कर आत्म जाथात्म लाभ का और कोई उपाय नहीं है। दोनों ही उपाय है। एक कर्मा निष्काम कर्म करते हुए ज्ञान मार्ग की योग्यता प्राप्त करे, फिर ज्ञान के साथ ध्यान को संयोग करके आत्म जाथात्म समझने के पश्चात वो भगवत रति प्राप्त हो। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम। एक उपाय तो ये है। और एक उपाय क्या है? कहते हैं गुरु पादाश्रय करके सीधा सीधी भक्ति योग को ही करे, साधन भक्ति भाव भक्ति से प्रेम भक्ति उत्पन्न हो जाए। इससे अलावा और तीसरी कोई उपाय है ही नहीं। अब दोनों उपायों के बीच भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं ध्यान शीर्ष को आत्म यथात्म प्रद कर्मयोग साधारण जनता के लिए अवलंबनीय है। क्यों? क्योंकि अपने प्रयास के अधीन है। अपने प्रयास से आप वर्णाश्रम धर्म कर सकते हो ना।
और निष्काम कर्म कर सकते हो, अपने चेष्टा के अधीन है, स्वचेष्टाधीन, इसलिए ज़्यादातर लोगों के लिए ये सुलभ है। भक्त कृपा भगवत कृपा दुर्लभ है, जिनको मिल गए तो मिल गए, जिनको नहीं मिला तो क्या करेंगे, अपने प्रयास से तो वो हो नहीं पाएगा भक्ति योग। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेना परिजायत, क्या हो गया आपका आज। परंतु ये जो ध्यान शीरष को आत्मजाथात्म प्रद कर्मयोग, जो कर्मयोग ध्यान को मस्तक में रखते हैं और अर्थात कर्मयोग के सफलता रूप ध्यान को, और ध्यान के द्वारा आत्मजाथात्म अवलोकन कर सकते हैं, मैं कौन हूँ ये समझ पाते हैं, आत्मावलोकन, ये साधारण के लिए अवलंबनीय है। सभी साधारण व्यक्ति इसको अवलंबन कर सकते हैं ये उपाय को, क्योंकि अपने प्रयास के अधीन है, वो स्वचेष्टाधीन है। परंतु श्रद्धा के द्वारा उदित जो भक्ति योग, वो कर्मयोग की अपेक्षा ज़्यादा विस्तारित और ज़्यादा सहज होने पर भी कर्मयोग से वो अच्छा है भक्ति योग, और वो आसानी भी है। परंतु भगवत कृपा अथवा भगवत भक्त कृपा, साधु कृपा रूप भाग्य का उदय नहीं होने से वो कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते। फिर क्या करेंगे, जो सहज है, जो उनके लिए उपलब्ध है, वही तो करेंगे जी। इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति योग मत करो। भक्ति योग कहते हैं ज़्यादातर वो व्यक्ति के लिए जिनको भगवत कृपा या भगवत भक्त की कृपा नहीं मिला, उनके लिए वो जो कर्मयोग, ध्यान योग, शीरष के कर्मयोग, उसका अवलंबन करना ही एकमात्र पंथा है, और तो कोई उपाय है नहीं। जब भगवत कृपा अथवा साधु कृपा रूप भाग्योदय हो किसी को, तो श्रद्धा उत्पन्न होगा। कृष्ण भक्ति जन्ममूल है साधु संग, तो श्रद्धा से उदित भक्ति योग तभी होगा। इसलिए अतः संसार के अधिकांश लोग कर्मयोग प्रिय है, कहते हैं निष्काम कर्म करो, उससे ज्ञान उत्पन्न होगा, संसार में वैराग्य होगा, सारा सार विवेक उत्पन्न होगा, फिर ध्यान करो, फिर समझोगे कौन तुम हो। इस कारण से संसार के अधिकांश लोग जो है ज्ञान गर्भ कर्मयोग को पसंद करते हैं, क्योंकि उनके तो वो मिलता नहीं, जिनको मिल जाएगा वो तो फिर भक्ति योगी करेंगे। भगवत कृपा अथवा भगवत भक्त की कृपा किसी को मिल गया हो तो वो तो भक्ति योग करेंगे, परंतु वो भक्ति योगी पसंद करेंगे और कुछ रास्ते में जाएंगे नहीं, और वही सर्वश्रेष्ठ है, प्रशस्ततर है। परंतु संसार के अधिकांश लोग कर्मयोग अच्छा मानते हैं, क्योंकि उनके जो सुलभ है, अपने प्रयास से जो कर पाते हैं वही करते हैं। समझ में आई बात। उसी संसार के लोगों में जिनको भाग्य उदय हो जाते हैं, उनकी भक्ति योग में श्रद्धा होती है। और वो गीता के जो चरम श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, उसी श्लोक में जो शरणागति, प्रपत्ति रूप शरणागति उनके अंदर, उसी भाग्यवान जीव के अंदर उदित हो जाते हैं। बाकी के लिए गीता में बताया कर्मयोग करो, ध्यान योग करो। काम्य कर्म मार्ग में जो 14 श्लोक काम्य कर्म की मार्ग पर जो 14 भुवन में जड़ सुख भोग अर्थात भुक्ति प्राप्त होते हैं, वह चेतन जीव के लिए अत्यंत निंदनीय हेय है। समझ नहीं आ रहे। काम्य कर्मों के द्वारा 14 भुवन में जो सांसारिक सुख मिलते हैं, वो चेतन स्वरूप जीव के लिए अत्यंत निंदित हेय है। गीता का प्रारंभ में ही, पहले ही जब गीता प्रारंभ किया तभी वो काम्य कर्म, और काम्य कर्म मतलब क्या होता है, कोई विशेष कामना करके जिस वैदिक कर्म का अनुष्ठान किया जाता है, जैसे पुत्र कामना करने के लिए पुत्र यज्ञ किया, नित्य कर्म नहीं है, ये काम्य कर्म है। कोई धन कामना करके कोई यज्ञ कर रहे हैं, कोई जय कामना करके विश्वजीत यज्ञ कर रहे हैं, संसार को मैं जय करेंगे, राजा बनेंगे। ये सारे काम्य कर्म अत्यंत निंदनीय हैं चेतन जीव के लिए, क्योंकि चेतन जीव का तो काम ही नहीं है। तुम तो चेतन हो, ये जड़ संसार से तुम्हें क्या मतलब है। इसलिए सर्वप्रथम गीता के प्रारंभ में वो काम्य कर्म और काम्य कर्म से जो मिलने वाले भोग है, वो दोनों का ही निंदा किया गया, तुच्छ किया गया।
दोनों को ही तुच्छ किया गया, नीचा दिखाया गया। जरा मरण मोक्ष अनंतर केवलाद्वैत सिद्धि रूप सायुज्य निर्वाण आदि वाक्य के द्वारा कहे गए मुक्ति भी जीव के चरम प्रयोजन नहीं है, यह भी बहुत स्थान स्थान पर कहा गया है। अर्थात जरा मरण इनसे मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए और अद्वैत केवलाद्वैत सिद्धि हो जाए, ब्रह्म में लीन हो जाऊं, ये जो सायुज्य निर्वाण रूप जो मुक्ति है वो भी जीव का चरम प्रयोजन नहीं है। ये गीता के स्थान स्थान पर वर्णन किया गया, कहा गया है। अद्वैत सिद्धि और शालक्य आदि चतुर्विध और ईश्वर धाम प्राप्ति, एक तो होता है ब्रह्म में जाके लीन तो जीव होता नहीं है, ब्रह्म ज्योति में जाकर अपने स्वरूप भूल के पड़े रहते हैं, बस सूद बुद्धहीन होकर पड़े रहते हैं। जैसी गहरी निद्रा में कोई अपने सूद बुद्ध खोकर सोते रहते हैं, ऐसी ब्रह्म ज्योति में जाके जीव उसी प्रकार स्थिति को प्राप्त करते हैं। और शालक्य, सारूप्य, साष्टी और सामीप्य, ये 4 प्रकार के वैकुंठ में जो मुक्ति मिलती है वो 4 प्रकार मुक्ति स्थान भेद कर भगवत लीला रूपी आत्मचरम यथात्म में प्रवेश कर, अर्थात आत्म भाव को समझना है ना। आत्म यथात्म कहते आत्म यथात्म के चरम स्थिति है जो ये सायुज्य मुक्ति, सारूप्य, शालक्य, सामीप्य, साष्टी इत्यादि मुक्त शालक्य आदि मुक्ति को त्याग करके निर्मल प्रेम को प्राप्त करेंगे, वही जीव का चरम प्रयोजन है, वही जीव का चरम आत्म यथात्म ज्ञान है। ये बहुत स्थान स्थान पर सिद्धांत जब समाप्ति किया गया तब कहा गया, जैसे श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांतिरनंतरम। और क्या कहा गया, जो योगिनाम भी सर्वेषां मद्गत अनंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमो मतः। स्थान स्थान पर ये जो भक्ति योग, निर्मल भगवत प्रेम जो जीव का चरम प्रयोजन, ये सिद्धांत समाप्ति के समय कहा गया है। अष्टादश अध्याय में देखो सिद्धांत समाप्ति के समय मन मना भव मदभक्तो मदया जीमांग नमस्कार, क्या बताया गया है? भक्ति योग, शुद्ध भक्ति, निर्मल प्रेम। अतः श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी अपने कंक्लूशन कह रहे, इसे गीता के जो सिद्धांत है, अतः गीता शास्त्र में सारे वेद वेदांत संग्रह कर जीव के चरम उपास्य रूप द्विभुज श्याम सुंदर भगवान इतना ही सिद्धांत प्रदान किए हैं कि संबंध ज्ञान पूर्वक भक्ति योग का अनुष्ठान करते करते परम प्रयोजन रूप प्रेम प्राप्त होते हैं। प्रेम प्राप्त करो, ये भगवान का मुख्य उपदेश है। स्व स्व अधिकार अनुसार, अपने अपने अधिकार अनुसार धर्म जीवन के साथ, अर्थात सांसारिक जीवन को पालन करने के लिए, निर्वाह करने के लिए जिनको जैसा अधिकार, उसी अधिकार के साथ अपने जीवन को धर्म के साथ निर्वाह करो और हर समय सर्वदा सदा सर्वदा श्रवणादि भक्ति योग का अवलंबन करो। नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं सख्य महात्म निवेदनम, इसी का अवलंबन करो। भक्ति योग के अनुकूल आचरण कर स्वधर्म अवलंबन पूर्वक जीवन निर्वाह करो और जो भक्ति योग के अनुकूल हो व्यावहारिक जीवन में ऐसा ही स्वधर्म स्वीकार करो जो भक्ति योग के अनुकूल हो। और श्रद्धा के साथ क्रमः क्रमः शनि शनि धीरे धीरे स्वनिष्ठा त्याग पूर्वक शरणागति द्वारा भक्ति योग में परिनिष्ठित होकर भी स्वधर्म द्वारा जीवन यात्रा निर्वाह करेंगे। होने पर भी स्वधर्म द्वारा जीवन यात्रा का निर्वाह करना। ऐसा होने पर स्वल्प काल के अंदर, थोड़े समय के अंदर मैं तुम्हें निरपेक्ष जुष्ट विशुद्ध प्रेम दान करेंगे। अर्थात जो स्वनिष्ठ परिनिष्ठित और निर्गुण अर्थात निरपेक्ष भक्तों को जो सेवमान परम प्रेम, विशुद्ध प्रेम मैं तुम्हें दूंगा। परिनिष्ठित होने पर भी
तुम अपने स्वधर्मों को ही जा रहा है जीवन जत्र निर्वाह करना है, तो उसमें थोड़े समय के अंदर मैं तुम्हें निरपेक्ष की सेवन करने वाले जो निर्गुण प्रेम, निर्गुण भक्तों के प्राप्त होने वाले विशुद्ध प्रेम मैं प्रदान करूंगा, भगवान कहते हैं गीता में। इस प्रकार शुद्ध सत्व में प्रवेश करने से ही, शुद्ध सत्व कौन है? निर्गुण भक्ति योग, प्रेम। शुद्ध सत्व भी प्रेम योग में प्रवेश करने से ही, करने मात्र ही, जब ही प्रवेश करोगे तब अशोक, अभय और अमृत स्वरूप मेरे कृपा प्राप्त कर मेरा नित्य प्रेम में आविष्ट हो जाओगे। अशोक, अभय, अमृत स्वरूप, भगवत प्रसाद, भगवत कृपा, जो शोक रहित, भय रहित और मृत्यु रहित, ऐसा कृपा प्राप्त कर मेरे नित्य प्रेम में आविष्ट हो जाओगे। ब्रह्मलीन में जाके आवेश की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा में लीन होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा नित्य प्रेम में तुम आविष्ट हो जाओ। ये गीता का तात्पर्य है। और इसके द्वारा श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के गीता का भाषा भाष्य विद्वत रंजन नाम से जो भाषा भाष्य उनका संपूर्ण हुआ, समाप्त हुआ। आप श्रील बलदेव विद्याभूषण जी का भाष्य देखो। एवंच सती, अगर ऐसा होने से ऐसा हुआ, स्वपुत्र विजयादि स्पृहांग परित्यज इत्याहो यत्रेति। संजय, ये जो 5 श्लोक में बताया ना, कौन कौन 5 श्लोक, फिर उसको देखो। संजय उवाच इत्याहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यास प्रसादाच्छ्रुतवान् इमं गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। राजन् संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतं केशवार्जुनयः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जय जय इति श्रीमहाभारते शतसहस्रं संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षयोगो नाम 18 अध्याय। ये जो बताया संजय ने, जो बताया धृतराष्ट्र को, उसका तात्पर्य ये है, स्वपुत्र विजयादि स्पृहांग परित्यज। हे राजन, आप सोचो कि आपके पुत्र विजय प्राप्त करेंगे, बिल्कुल ये आशा त्याग कर दो। क्यों? यत्र योगेश्वर कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण जहाँ पर है, गांडीवधारी अर्जुन जहाँ पर है, मेरा निश्चित विचार है कि वहाँ पर विजय मिलेगा। इसलिए अपने पुत्र विजयी होंगे इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में, ऐसे इच्छा स्पृहा परित्यजा इत्याह। इसी अभिप्राय से संजय कह रहे हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण। यत्र योगेश्वर पूर्वं व्याख्यातः, पहले ही बताया गया है योगेश्वर क्यों है कृष्ण। ससंकल्प आत्य स्वतर सर्व प्राणी स्वरूप स्थिति प्रवृत्ति का, अर्थात कृष्ण छोड़कर जितने सारे प्राणी हैं संसार में, समझ में नहीं आ रहे, उनका जो स्वरूप की स्थिति और प्रवृत्ति, स्थिति को प्रवृत्त करने वाले अर्थात कौन कौन योनि में जाएंगे, कौन ठीक करते हैं? कर्म। अरे कर्म अनुसार युक्त कौन करेंगे? बस। संबंध कौन कराते हैं? देह संबंध कौन करवाते हैं? भगवान करवाते हैं ना, पूर्व संस्कार के साथ संबंध करवाते हैं, स्वभाव के साथ जीव का संबंध करवाते हैं। तो कौन जीव कौन स्थिति में जाएंगे, ये किसके आयत्त में है, किसके कंट्रोल में है? बस योगेश्वर है। ये कृष्ण जो है
वसुदेव सुनु है, वसुदेव के पुत्र। सारथ्य पर्यंत सहायकारिता वर्तते, ऐसा कृष्ण जो वसुदेव नंदन है, अर्थात अर्जुन के मामा का लड़का है, भाई है, वो सारथ्य तक सहायकारी रूप से जो यहाँ पर है। अरे और हेल्प करना और सहारा करना वो तो दूर की बात है, जो अर्जुन के सारथी बनकर ऐसे योगेश्वर कृष्ण जहाँ पर है उतना तक सहारा कर रहे, रथ चला रहे अर्जुन का, ऐसे कृष्ण जहाँ रहते हैं। और उतना ही नहीं, यत्र पार्थ तत्पितृ सश्री पुत्र, जहाँ पे पार्थ है उनका बुआ का लड़का, पितृ सश्री से पीछी हो गया संक्षेप में बांग्ला में, पितृ सश्री। क्यों कि कृष्ण का जो पिता है वसुदेव, वसुदेव के बहन है कुंती माता, कुंती के पुत्र है अर्जुन, तो अर्जुन भी कृष्ण का भाई लग गए, बुआ का लड़का। पितृ सश्री पुत्र नरावतार, जो नर नारायण भगवान के दोनों अवतार, उसमें नर का अवतार है अर्जुन, अंशावतार है। कृष्ण कांति, कृष्ण का एकांत रूप से आश्रय किए हुए अर्जुन। धनुर्धर अच्छेद्य गांडीव पाणिर वर्तते, जो गांडीव को कोई छेदन नहीं कर सकते, ऐसी गांडीवधारी अर्जुन जहां पर है, किसके पक्ष में अर्जुन और कृष्ण हैं? युधिष्ठिर के पक्ष में। यत्र योगेश्वर कृष्ण का पुत्र कहाँ है? युधिष्ठिर पक्ष स्थित। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, और धनुर्धर पार्थ भी किस यहाँ कहाँ है? युधिष्ठिर के पक्ष में है ना। फिर तत्रैव श्री कृष्णार्जुन अधिष्ठित युधिष्ठिर पक्षे तत्र श्री, वहां पर राज्य लक्ष्मी है। राज्य लक्ष्मी युधिष्ठिर के पक्ष में है, तुम्हारे बेटा दुर्योधन के पक्ष में नहीं है महाराज। आपके बेटा दुर्योधन के पक्ष में श्री नहीं है। यत्र योगेश्वर हो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री, एक आ गया श्री, वहां पर श्री है। वहां पर मतलब युधिष्ठिर के पक्ष में है। योगेश्वर कृष्ण कुत्र गांडीव पाणिर अर्जुन कुत्र युधिष्ठिर पक्षे। तत्र श्री विजय, विजय शत्रु परिभव हेतु को परमोत्कर्ष। विजय के मतलब क्या होता है? यहाँ शत्रुओं का पराभव करके जो परम उत्कर्षता प्राप्त करना, उसे विजय कहा जाता है ना। शत्रुओं का पराभव करके आपने श्रेष्ठता प्राप्त करना, वो विजय कहा जाता है। वहां पर विजय है, कहां पर है? युधिष्ठिर के पक्ष में। क्यों कि यत्र योगेश्वर कृष्ण हुआ है और गांडीवधारी अर्जुन भी वहां पर है, उसी पक्ष में है। तो तत्र श्री विजय भूति ही, भूतिर उत्तरोत्तर राजलक्ष्मी विवृद्धि। ये नहीं कि उतना ही राज्य मिलेगा उनको, बढ़ता रहेगा, उत्तरोत्तर राज्यलक्ष्मी बढ़ता रहेगा। भूति ही समृद्धि, समझ में आई बात? और क्या है? तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवा नीतिर, नीतिर न्याय प्रवृत्तिर ध्रुवा स्थिर इति सर्वत्र संबध्यते। अर्थात ये ध्रुव पद सबके लिए युक्त होगा। अर्थात ध्रुव श्री, ध्रुव विजय, ध्रुव नीति और ध्रुव भूति। ध्रुव मतलब स्थिर। ये राज्यलक्ष्मी युधिष्ठिर महाराज जी के हाथ से कभी छूटेगी नहीं। ये जो उत्तरोत्तर श्री वृद्धि, संपद वृद्धि, ये भी कभी घटेगा नहीं, बढ़ता ही रहेगा, ध्रुव रहेगा, नित्य रहेगा। और जो नीति न्याय प्रवृत्ति, ये भी कभी घटेगा नहीं, न्याय प्रवृत्ति बने रहेगा। न्याय प्रवृत्ति बनी रहेगी। युधिष्ठिर महाराज कभी अन्याय नहीं करेंगे, उनके राज्य में अन्याय नहीं होगा। क्यों कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। यत्तु युद्ध परमेत शास्त्रमिति शंक्यते। अब शंका आ जाता है। ये शंका कुछ दिन पहले राशिया में कुछ ऐसे केस हो गया था
कि युद्ध परमिति शास्त्र, ये धर्मशास्त्र कैसे हो सकता है? ये तो युद्ध पर है। क्यों? कि सारे श्रवण करने के बाद अर्जुन क्या किया? अपने गंडी उठाकर करिष्ये वचनं तव, तो ये तो युद्ध पर शास्त्र हो गया। ऐसा पूर्व पक्ष आ जाएगा ना, यत्तु युद्ध पर एतम युद्ध परम एतत् शास्त्रमिति शंकते, तो बाकी आदमी का क्या मतलब है? इसे धर्म से क्या मतलब है? परमार्थ से क्या मतलब है? तो युद्ध परक शास्त्र है, इसे युद्ध कराने वाले गीता शास्त्र है। तन्ना कहते ऐसा नहीं है। कोई अगर कह दे, शंका करे, पूर्व पक्ष करे कि गीता शास्त्र युद्ध परक है, तो बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं ऐसा नहीं है। क्यों? मनमना भव मद्भक्त, ये जो बोला ये क्या युद्ध करने बोला? कृष्ण ने जो बोला युद्ध करने बोला, तो फिर और ये तो अंतिम उपदेश है ना, तो क्या युद्ध करने बोला कृष्ण? अर्जुन क्यों युद्ध किया? क्योंकि कृष्ण का जो चिकित्सा है, कृष्ण का जो इच्छा है कि भूभार हरण करना, उसी कार्य में अर्जुन को निमित्त बनाएंगे, इसलिए अर्जुन ने युद्ध किया। लेकिन इसके तात्पर्य ये नहीं है कि गीता शास्त्र पढ़ के सब युद्ध करने जाएंगे, नहीं करेंगे। क्या करेंगे? भगवत भक्त बनेंगे, मन मना भव मत भक्त बनेंगे, सर्वधर्मान परित्याज्य इत्यादि इत्यादेश उपदेश। तो ये जो उपदेश है, तो इसे क्या युद्ध परक शास्त्र कहेंगे आप? बिल्कुल नहीं। अर्थात गीता युद्ध परक शास्त्र नहीं है, गीता युद्ध कराने वाले शास्त्र नहीं है। तस्मात् चतुर्णां वर्णानाम आश्रमाणां च धर्म हृद विशुद्धि हेतुतया लोक संग्रहार्थत्वया च यह निरूपिता इत्येव सुष्ठ। तो कहते अगर ऐसी बात नहीं है तो इनमें 4 वर्ण 4 आश्रम का धर्म क्यों बताया गया? क्यों? क्षत्रिय हो तो युद्ध करेंगे, तो फिर युद्ध तो करवा रहे हैं। कहते नहीं, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम का धर्म इसलिए वर्णन किया कि उसी आश्रम धर्म का पालन करने से चित्त शुद्धि होगी, हृदय विशुद्धि हेतु। चित्त शुद्धि के कारण वर्णाश्रम धर्म की आवश्यकता कहा गया है। अर्थात जो जिस वर्ण में है या जो जिस आश्रम में है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ, सन्यासी, जो भी जो है, उनके चित्त शुद्धि के लिए उनके अपने अपने आश्रम और वर्ण धर्म का पालन करने की आवश्यकता बताया गया। और लोक संग्रह के लिए भी बताया, निरूपण किया गया। क्यों? कि लोक संग्रह मतलब लोगों को दिखाने के लिए। अगर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा योग्यता है, मैं वर्णाश्रम के अतीत हूँ, फिर भी अगर मैं संसार को दृष्टांत स्वापन करके नहीं सिखाऊं तो संसार क्या सीखेंगे? इसलिए अपने जरूरत नहीं होने पर भी लोगों को सिखाने के लिए भी वर्णाश्रम धर्म की आचरण आवश्यक है। इसलिए अर्जुन के लिए युद्ध करना कोई जरूरी नहीं था, नित्य पार्षद है, नर अवतार है, परंतु लोक संग्रह के लिए उनका भी युद्ध रूप क्षत्रिय कर्म करना पड़ा। परंतु ये युद्ध परक शास्त्र नहीं है। इत्येव सुष्ठु, ऐसे ही यथार्थ है। समझ में आई बात? स्पष्ट हुआ? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय। तत्र मतलब युधिष्ठिर के पक्ष में। अर्थात महाराज आप ये स्पृहा इच्छा छोड़ दो, ये कामना छोड़ दो कि मेरे बेटा युधिष्ठिर के मेरा बेटा दुर्योधन का जय होगा। बिल्कुल नहीं। सपुत्र विजयादि स्पृहां परित्यज। संजय ये कहने के अभिप्राय से धृतराष्ट्र महाराज जी से ये श्लोक संजय ने कहा है। उपाया बहवस्तेषु प्रपत्तिर्दास्य पूर्विका क्षिप्रं प्रसादने विष्णुरित्याष्टादशतो मतम। यहाँ बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी अपने संक्षेप में सार बता रहे। अष्टादश अध्याय का सार क्या है ना? बहुत उपाय है। उपाया बहवा, भगवत प्राप्ति के बहुत सारे उपायों में से प्रपत्ति दास्य पूर्विका, भगवान को दास मानकर, अपने को कृष्ण दास मानकर उनके चरण में शरणागति होने से भगवान सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान को प्रसन्न करने का बहुत सारे उपाय हैं, उनमें सबसे जल्दी भगवान प्रसन्न होंगे कैसे? भगवान चरणों में दास्य पूर्वक शरणागत होने से। पीतं येन यशदा स्तन्यं नीतं पार्थ सारथ्यं स्फीतं सद्गुण वृंदैस्तदत्र गीतं परं तत्वम्।
जिसने यशोदा की स्तनपान किया है, जिन श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ के सारथी बनाए, अर्जुन का रथ चलाए हैं, और जो सारे सद्गुण से स्फीत है, सर्व प्रकार अप्राकृत गुणों के खान है, ऐसे भगवान के द्वारा तदत्र गीतं परम तत्व, ये परम तत्व कहा गया है। कौन कहा ये तत्व? जो यशोदा के स्तन्यपान किया है, पीतं येन यशोदा स्तन्नं, नीतं पार्थ सारथ्यम, जो अर्जुन के रथ चलाए हैं, और जो सारे सद्गुण के द्वारा फूल गए, अधिक वृद्धि प्राप्त हुए हैं, वो भगवान के द्वारा ये परम तत्व गाया गया। गीतं परमं तत्वम, ये गाया गया, कहा नहीं गया। गीतं, भगवान ने गान किया है, गीता का गान किया है। गीता का तात्पर्य जो गाया गया, भगवत गीता मतलब भगवान के द्वारा जो गीत हुआ है, जो गाया गया है। यदि चातरिं प्राप्य गीता पयधौ नमयं गृहीताति चित्रार्थ रत्नम, यदि चातरिं प्राप्य गीता पयोधौ नमयं गृहीताति चित्रार्थ रत्नम, न च तातमस्मि प्रभुर्हर्षयोगात्, समे कौतुकी नंदसूनो प्रियस्तात्। न च तातमस्मि प्रभुर्हर्षयोगात्, समे कौतुकी नंदसूनो प्रियस्तात्। बहुत सुंदर बात कहे बलदेव विद्याभूषण जी, कहते हैं जो भगवान की इच्छा मानो एक नौका है, उसी नौका के सहारे मैं गीता रूपी समुद्र में मैंने उतर आया। अब उतर के उसी समुद्र के अंदर से मैंने रत्न संग्रह करने के लिए गोता लगाया। समुद्र के अंदर गया, देखा बहुत रत्न है उसके जल के नीचे समुद्र में, तो रत्न संग्रह करने के लिए मैं उसी जल में गोता लगाया। नमज्जं गृहीताति चित्रार्थ रत्नम, बहुत प्रकार के सुंदर सुंदर रत्न रूपी अर्थ, चित्र अर्थ मतलब रत्न क्या है? गीता रूपी समुद्र में गोता लगाकर मैंने सुंदर सुंदर अर्थ रूपी तात्पर्य रूपी रत्नों को संग्रह किया। अब संग्रह करके क्या हो गया? इतना आनंद हुआ, नचत्था तुमस्मी प्रभुर हर्ष योगा, इतना आनंद हुआ वो रत्न संग्रह करके, वो अर्थ रूपी रत्न संग्रह करके मैं इतना आनंदित हुआ कि मैं उठ नहीं पा रहा हूं, समुद्र से निकलने के मन नहीं कर रहा है। समझ में आई बात? ऐसा कौतुकी नंदन नंदन मेरे प्यारे रहें। बस जो नंदन नंदन मुझे मेरे द्वारा ये करवाया, जो नाव बन के मुझे इस समुद्र में ले आया, मुझे गोता लगवाया, और इतना रत्न मिलने के बाद मैं निकलने की इच्छा नहीं कर रहा हूं इस समुद्र से, गीता रूपी समुद्र से, वो नंदन नंदन मेरे प्यारे रहे। कितना सुंदर श्लोक है। श्रीमद्गीता भूषणं नाम भाष्यम यत्नाद् विद्या भूषणेनोपचीर्णम। ये गीता भूषण नाम के श्रीमद अर्थात संपद युक्त, भक्ति युक्त, शोभा युक्त गीता भूषण नाम के भाष्य बड़ा जत्न के द्वारा, जत्न से विद्याभूषण के द्वारा उपचीर्ण हुआ, अर्थात उपचीर्ण के मतलब होता है यहाँ पर संग्रह किया गया। विरचित सीधा सीधे नहीं कहा उन्होंने, उपचीर्ण बताया गया। उप मतलब निकट में संग्रहित हुआ। श्री गोविंद प्रेम माधुर्य लुब्धा कारुण्याद्रा साधव शोधयध्वम। जो गीताभूषण, श्रीमद् गीताभूषण नाम के जो भाष्य बहुत जत्न से, बहुत प्रयास से विद्याभूषण द्वारा विरचित हुआ, जो श्री गोविंद के प्रेम माधुर्य के लुब्ध है, जिनके अंदर गोविंद प्रेम के लिए लालच है, वो करुणा विगलित चित्त साधुगण, इनका शोधन कीजिए। नहीं कहते हैं कि मैं जो लिखा हूं ये बिल्कुल सटीक है, इसमें कोई दोष नहीं, नहीं कहते। दैन करके बलदेव विद्याभूषण जी कह रहे हैं, पहले क्या बताए कि जो नंदन नंदन मुझे
नाव बनकर, जिनको इच्छा रूपी नाव का अवलंबन कर, नंदनंदन की इच्छा से मैंने गीता में समुद्र में अवतरण किया और इतना सुंदर सुंदर अर्थरूप रत्न मिल गए गीता से, मैं उठने की इच्छा ही नहीं कर रहा हूँ उसी से। ऐसे कौतुकी नंदनंदन मेरे प्यारे रहें। और ये गीताभूषण भाष्य जो बड़ा प्रयास से, प्रयत्न से बलदेव विद्याभूषण के द्वारा संग्रहित हुआ या लिखित हुआ, विवरित हुआ, वर्णित हुआ, विरचित हुआ, जो गोविंद प्रेम माधुरी के लुब्ध है, जो गोविंद प्रेम माधुरी के लालची जो भक्त है, जो साधु है, जो करुणा हृदय है, जो करुणा के द्वारा विगलित हृदय साधु लोग, इनको शोधन कीजिए। जो गलती है आप लोग शोधन कर दीजिए। ये है वैष्णवोचित व्यवहार। तो इसके द्वारा इति श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद भाष्य 18 अध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो गीताभूषण भाष्य संपूर्ण हो गया। श्रीमद् भगवत गीता जो चर्चा हम कर रहे थे ये संपूर्ण हो गया। आगे हम दूसरी ग्रंथ की चर्चा करेंगे। गीता सुगीत कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रिता भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रात् विनिश्रितम्। गीता गंगदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दग्ध गोपाल नंदनः पार्थवत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एकमन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।